हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ये हम इस वीडियो में इन पांचों के बारे में बात करने वाले हैं। जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, जब टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब कि दो या दो से अधिक जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे दो एटम्स या एलिमेंट हैं, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो इसी तरीके का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब हमारा मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन C+O2 रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है CO2। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल CaO + H2O, और ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस हीट भी इससे निकलती है। इसे एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। जब हीट निकलती है तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जब एब्जॉर्ब होती है तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। तो इसे हम जो ये हमारा एग्जांपल है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। यहाँ पे दो एलिमेंट हैं और वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्शन की ये जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो दो एलिमेंट्स थे वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं यही, और ये डिकम्पोजिशन में होता है अ सिंगल प्रोडक्ट रिएक्ट डिकम्पोज टू फॉर्म अ 2 और मोर रिएक्टेंट, मतलब कि यहाँ पर दो या दो से अधिक हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं जब हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट करता है। तो जैसे कि हमारा ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ये मान लीजिए, तो जब ये इसमें डिकम्पोज होगा तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमारे निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। H2O gives out H2 + O2। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट था, सिंगल रिएक्टेंट था, और ये जब डिकम्पोज होता है तो दो हमारे न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1, बल्कि इधर 2 है। तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमारे ऑक्सीजन 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 नहीं है, तो इधर हम कर देंगे, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको बैलेंसिंग सीखनी है तो इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट एक मैंने वीडियो डाला है बैलेंसिंग का, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको बैलेंसिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा डिकम्पोजिशन का। वैसे हमारे डिकम्पोजिशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप होता है वो होता है थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। पर आप जानते हैं कि जब हम एक सिंगल रिएक्टेंट है जब वो टूटता है तो टूटने के लिए हमें उसमें कोई हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट, कुछ ऐसी ऊर्जा डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो टूटे। तो यहाँ पर यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए। पहला थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस में हम जब किसी भी रिएक्शन को जब तोड़ते हैं तो उसमें हीट की वजह से तोड़ते हैं तो उसे थर्मोलाइसिस कहते हैं। तो ये एग्जांपल देख लीजिए, CaCO3 गिव्स आउट CaO + CO2। जब हम इसमें हीट डालेंगे इसे CaCO3 में, तब हमारे ये 2 प्रोडक्ट में मिलेंगे, तो उसे हम थर्मोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में ये देखिए हमारा H2O है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होकर हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। उसी तरीके से हमारा फोटोलाइसिस होता है, AgCl गिव्स आउट Ag + Cl2।
यहाँ पर जब हम AgCl मतलब सिल्वर में हम जब जब सनलाइट से हम AgCl के ऊपर हम जब सनलाइट डालेंगे तो हमें Ag और Ag+Cl मिलेगा। ये देखिए जब हम करते हैं तो सिल्वर जो क्लोराइड होता है वो टर्न हो जाता है ग्रे जब हम सनलाइट को फॉर्म करते हैं सिल्वर मेटल पे इस तरीके से। तो ये जो सिल्वर होता है पहले वाइट कलर का होता है, उसके बाद ये हो जाता है ग्रे कलर का जब हम इस पे क्या डालते हैं, सनलाइट डालते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो डिकम्पोजिशन था वो क्लियर हो चुका है। अभी हम रिएक्शन की A more reactive element displays a less reactive element from its compound। मतलब कि जो हमारा जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, जो ज़्यादा ताकतवर इंसान होता है वो अगर मान लीजिए आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, एक ज़्यादा ताकतवर है और दूसरा कमज़ोर सा है बेचारा, तो जो ज़्यादा ताकतवर है वो उसको उस सीट से हटा सकता है। वो आएगा कहेगा नहीं ये मेरी सीट है, हम यहीं बैठेंगे, तो उसको उठा देगा, खुद बैठ जाएगा। उसी तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट में होता है कि जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव को उसके जो कंपाउंड है वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से आपको समझा देते हैं। तो हमने ये एग्ज़ाम्पल ले लिया है, तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल नहीं है, मतलब एक तरीका है आप लोगों को समझाने का। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये है ये ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है हमें, तो ये क्या कर देगा, ये इस छोटे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये बेचारा अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो इसका आप एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, Zn + CuSO4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो Cu है वो लेस रिएक्टिव होता है Zn से, तो यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 + Cu। ओके, तो आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना रिएक्टिव होता है। वहाँ पे Zn होता है, उसके बाद Fe होता है और Cu होता है। तो ये जो हमारा Zn होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये आप लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी ना। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो रिएक्शन होता है उसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। मतलब जो रिएक्शन होता है उसमें बस आयंस चेंज हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल आपको लेके बताते हैं कि कैसे क्या होता है। ये मान लीजिए हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं AB + CD। तो ये जब रिएक्ट होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे ये अपनी प्लेस चेंज कर देंगे, AC और +BD हो जाएगा। कुछ इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है। मतलब ये वाला दोनों जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज होके आयंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और हमारा एक न्यू हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ, NaOH + HCl, ये हमारा एग्जांपल है। तो ये देखिए इस जो हमारी ये रिएक्शन है इसमें हमारा क्या फॉर्म होता है, NaCl + H2O। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे Na है जो OH के साथ है, लेकिन इस साइड ये NaCl के साथ हो गया, मतलब ये डिस्प्लेस हो गया। और यहाँ पर HCl के साथ है, पर यहाँ पर H जो है वो ऑक्सीजन के साथ हो गया। इसका मतलब यहाँ पे दो चीज़ें डबल डिस्प्लेसमेंट हुए, तो इसीलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इसे हम शॉर्ट में रिडक्स भी कहते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन में होता क्या है, जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है हमारे जो ऑक्सीजन होता है वो गेन होता है, और रिडक्शन में होता है, रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस होता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन लॉस होता है, रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन होता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन प्लस होगा और हाइड्रोजन माइनस होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन माइनस होगा, हाइड्रोजन प्लस होगा। तो हमने एग्जांपल लिया है 2CO + O2 गिव्स आउट
H2CO। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर सिंगल है, पर इस साइड आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन इसमें प्लस हो गया, इस एलिमेंट के साथ ये ऑक्सीजन प्लस हो गया। इसका मतलब ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नाउ सेकेंड एग्जांपल है हमारा CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है वो इस CuO से हमारा जो ऑक्सीजन है वो माइनस हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस साइड हमारा Cu अकेला हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, पर तो इसका मतलब ये जो ये रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पे O माइनस हो रहा है। और इस साइड H2 में यहाँ पे देख रहे हैं आप H2 में O प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा O प्लस हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं रिडक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे जो सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे आप बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।